बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जापान में मूव हो रहे हैं या मूव होने की कोशिश में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके बताऊंगा जापान में क्या निज़ाम है, सैलरी का, कामकाज कैसा है, तनख्वाहें कैसी हैं, और सबसे बढ़कर वहाँ पर रहाइश वगैरह का क्या सीन है, वहाँ पर लोग कैसे हैं, ये इंशाल्लाह सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप भी सब्सक्राइब कर दें ताकि चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो भी चीज़ मैं इंशाल्लाह बताऊँगा आपको रियलिटी बताऊँगा, कोई सबज़ बाग नहीं दिखाऊँगा यहाँ वहाँ पर, ताकि जब आप वहाँ पर पहुँचें तो आपको जो बातें आप मेरी वीडियो में सुने वो आपको सच साबित हों, और ये ना हो कि वीडियो में आप कुछ और सुने तो फिर बंदा जो है ना बड़ा ख़राब होता है। ताकि जब चीज़ हो सुनी और वहाँ पर और कुछ मिले, तो इंशाल्लाह रियलिटी बताऊँगा। आपने वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। एक एक चीज़ इंशाल्लाह पूरी जो है आपको मैं इस तरह गाइड करूँगा, आपको वहाँ पर जाकर कोई मसला दरपेश नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ वहाँ पर जाने का क्या निज़ाम है। वहाँ पर आप कोई भी जाना चाहे तो सबसे पहले बढ़कर तो आप विज़िट वीज़े पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काम करने के सिलसिले में जा सकते हैं तो आपको वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और हाल नहीं है मेरे भाई वहाँ पर जाने के लिए। आप खामखा के एजेंटों वगैरह को पैसे जो है ना देकर बर्बाद ना करें। एजेंट जो हैं पैसे हथियार लेते हैं, फिर जो है आपका ना काम होता है ना वीज़ा लगता है, तो फिर आपको जलीलो ख्वार करते रहते हैं। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसे है कि जाते वो काम करने की सूरत में है, उनको सिर्फ वो विजिट वीज़ा लगवा कर दे देते हैं, वहाँ पर जाकर बेचारे जलील हो जाते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पर काम-काज की। तो काम-काज के लिए आपको हर किस्म का काम करने को वहाँ पर मिल सकता है। आप बस जाने वाले बने, आप एक दफ़ा पहुँच गए वहाँ पर तो मज़दूर से लेकर आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, जो कोई भी जितने भी काम मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप वहाँ पर एक दफ़ा पहुँच के तो आपको ये सारे काम करने को मिल जाएँगे। काम की आपने टेंशन नहीं लेनी कि वहाँ पर काम होगा, नहीं होगा, इस सब की चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी। अब बात करते हैं तनख्वाह की। तनख्वाह की बात करें तो तनख्वाह वहाँ पर आवर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तनख्वाह वहाँ पर जो पर आवर के हिसाब से निज़ाम है वो है 1000 से लेकर, अनप्रोफेशनल जो बंदा है वो 1500 से नीचे नीचे लेता है, चाहे वो हेल्पर हो, मजदूर हो, या किसी भी काम में वो जो जिस फील्ड में भी आप मिसाल के तौर पर आप जो कोई भी काम देखना चाहते हैं आप इकट्ठा आप उनका हिसाब सोच सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप जब अनप्रोफेशनल होते हैं तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको 1000 से लेकर 1200 यिन 1500 यिन तक जो है ना आपकी सैलरी वो पर आवर के हिसाब से देंगे। तो जो प्रोफेशनल बंदा है किसी भी काम में, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप उनको अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस दिखाएंगे काम करके, तो वो आपको 2000 2500 इससे अबव भी दे सकते हैं, और जो है 1500 से ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। या फिर कैलकुलेशन कर लें पाकिस्तान के हिसाब से, यिन जो है पाकिस्तान जापानी यिन जो है वो इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 रुपये कुछ पैसे बनता है। इसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आप अनप्रोफेशनल बंदे हैं तो आप 1000 1200 के करीब इसको आप 8 आवर्स के साथ ज़रब दे लें। ज़रब दे के आप कैलकुलेशन अपनी 30 दिनों की भी कर सकते हैं कितने पैसे बनते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि आपको जितनी भी तनख्वाह मिलती है वहाँ पर, जापान का ये निज़ाम है कि वहाँ पर आपको जो है ना अपना टैक्स ज़रूर पे करना होता है। टैक्स क्योंकि आप पे करते हैं तो आपको दीगर फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है और अच्छी चीज़ है। क्यों आपको अगर आपका कोई मेडिकल वगैरह का कोई इशू बन गया या आपको वापस भेजने का कोई सीन बन गया तो वो आपको आपके से मसलन आपको अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आपको उसके साथ ही आसानी से आपको वापस भेज सकते हैं। इसके बाद बात करें ओवर टाइम की, वहाँ पर तो ओवर टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता, कई जगहों पर लगता भी है, कई जगहों पर नहीं लगता। तो आराम से आप मुख्तसर में बात करता चलूँ, किसी भी जगह पर आप कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे तो आप पाकिस्तान में आराम से 5 से 6 लाख रुपया आराम से भेज सकेंगे। 5 से 6 लाख ना भी भेजें तो 4 से 5 लाख आप आराम से भेज देंगे, जो कि अच्छी भली अमाउंट है इस वक्त। आप हालात बदलना चाहते हैं अपने तो आप जापान निकल जाएं। आजकल कामकाज के हालात इस तरह है कि कामकाज आज पाकिस्तान के लोग, इंडियन लोग, उनको चाहिए काम, उनको चाहिए क्योंकि काम उधर अभी बेशुमार काम है, बहुत खुला हुआ है काम, उनकी फैक्ट्रियां वगैरह हर चीज़ कामकाज उनका ओपन है। अच्छा जी, अब बात करेंगे एक्सपेंसेस वगैरह की। एक्सपेंसेस वगैरह वहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं है। फैक्ट्रियाँ वाले खाना शाना नहीं देते हैं। रहाइश की अगर मैं बात करूँ तो कुछ काम ऐसे हैं वहाँ पर आपको जो है ना, जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं वो लोग आपको रहाइश वगैरह दे देते हैं।
रहाइश दे देते हैं तो आपको खाने का ही मसला होता है, वो आप खुद से भी बना सकते हैं। आप वहाँ पर अपना सामान ला कर, या फिर आपको जो है ना बाजार से अगर खाना चाहें तो भी। फैक्ट्रियों वाले जो हैं या जो भी जो आपसे काम करवा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहाइश दे देते हैं, कुछ नहीं भी देते। अगर आपको लेदर रहना भी पड़े तो आपको रूम वगैरह मिल जाता है। तो इसके बाद बात करें खाने की, तो खाना आपको फैक्ट्रियों वगैरह या ड्यूटी के टाइम वो लोग नहीं देते हैं, आपको अपना ही ले जाना पड़ता है। तो आप ले जाएं घर से बनाकर या आप बाज़ार से खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद बात करते हैं कि वहाँ पर जो है ना एक्सपेंस कितना बन जाता है। वो मोस्टली जो है सॉरी 3 लाख वान या 3 साढ़े 3 लाख वान कमा रहे हैं वहाँ पर, तो आपका 50,000 40-50,000 के करीब आपका जो है ना वो खर्चा आराम से आ जाता है वहाँ पर। अगर आप बचा के थोड़ा हाथ पैर हाथ जिसको हम कहते हैं कि मुठ कोट के ज़रा इस तरह आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ना 45 से 50,000 इसके करीब आपका खर्चा आएगा। और इसके बाद जो रकम बचेगी वो आपकी सेविंग होगी। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करता चलूँ, अगर आप जापान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो भाई देर ना कीजिएगा, जॉब ढूंढें। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेनियाज है, आप कहीं भी काम ढूंढें आपको मिल जाता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जापान का, आप जा सकते हैं। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।